महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में सत नमन करता हूँ। बहुत सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। पूज्य भंते ज्ञान रतन जी और भंते अमरज्योति जी, जिनके सानिध्य में वर्षावास में यह धम्म देशना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और मैं नमन करता हूँ समस्त भारतवासियों के बुद्धत्व को, जो ध्यानपूर्वक भगवान बुद्ध की पवित्र और अमृत वाणी का रसास्वादन ले रहे हैं। मैं उन सब के भविष्य की और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धम्म बंधुओं, आज हम आपको भगवान बुद्ध की उस पवित्र वाणी से परिचित कराएंगे। उनके उन पवित्र वचनों को सुनाएंगे जो उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश उन 5 ब्राह्मण परिव्राजकों को दिया। और उसी दिन को बुद्ध दर्शन में, बुद्ध धर्म में प्रथम धम्म प्रवर्तन चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध ने नए धर्म और धर्म के सूत्रों की खोज की, जिसको पहली बार सारनाथ में परिव्राजकों को समझाते हुए कहा, हे परिव्राजकों, अगर मनुष्य इस संसार के भवचक्कर से पार होना चाहता है, राग द्वेषों से मुक्त होना चाहता है, सुखद और परम आनंद को उपलब्ध होना चाहता है, तो उसे मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करना हितकर होगा। कल हमने अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध का बताया। आज हम आपको 10 पारमिताएं जो भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म उपदेश में परिव्राजकों को बताई, उनको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। परिव्राजकों को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने बताया कि शील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। भगवान बुद्ध जो 10 पारमिता हैं, वही 10 वो गुण हैं जिनको शील कहते हैं। पंचशील तो हम वंदना के बाद बोलते ही बोलते हैं, वो सदाचार के लिए परम आवश्यक है। लेकिन एक पूर्ण पवित्र मनुष्य बनने के लिए, पूर्ण सदाचारी और लोक कल्याणकारी और चित्त मनों से विमुक्त होने के लिए ये 10 शीलों का और उसे पालन करना होगा। वे शील हैं, प्रथम शील दान
उपेक्षा, निष्काम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये भगवान बुद्ध ने 10 सील बताई हैं, जिनको 10 पारमिताएं भी कहा जाता है। इन प्रवर्तकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया कि शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति, कुशल करने की मनोवृत्ति, बुराई अकुशल कर्म करने में लज्जा करना, दंड के भय से पाप कर्म से बचे रहना ही शील का अर्थ है। पाप कर्म से भय खाना। भगवान बुद्ध जो प्रथम गुण बताया शील का, उसकी व्याख्या करते हुए प्रवर्तकों को समझाते हैं कि मनुष्य पाप कर्मों से विरत रहे और कुशल कर्मों की प्रति सक्रिय रहे, उसकी मनोवृत्ति कुशल कर्मों के प्रति प्रेरित करती रहे। यह शील का प्रथम गुण है। इसका नित्य अभ्यास करने से वो इसकी साधना कर लेता है। भगवान बुद्ध दूसरा गुण निष्काम्य का बताते हुए उसका अर्थ समझाते हैं कि सांसारिक काम भोगों से त्याग। अगर मनुष्य सांसारिक काम भोगों से अपने आप को विरक्त रखे तो इससे वह सदाचार की ओर बढ़ता है। और दान की तीसरा गुण दान बताते हुए दान का महत्व समझाते हुए भगवान बुद्ध बताते हैं कि दान वह जिसके बदले में कभी किसी प्रकार का आशा न करे, बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति कोई नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर, अंगों, यहाँ तक कि अपने प्राण तक को दूसरों को अर्पित कर दे। यह दान की महत्ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो लोग निस्वार्थ भाव से दीनों की, दुखियों की, मजलूमों की अपनी यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य दान देते हैं और निष्काम भाव से देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए निष्काम भाव से त्याग करते हैं। आपने देखा होगा कि आपात मुसीबत में मनुष्यों को जब खून की जरूरत पड़ती है बीमारी में, तो लोग रक्तदान करते हैं और वो रक्तदान से उनके प्राणों की रक्षा होती है। उसकी एवज में वो कुछ आशा नहीं करते। ये महान दान होता है। और यही नहीं, कभी कभी मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उसके बदले में वो कोई आशा नहीं रखते। उनके अंदर यह त्याग, यह सेवा भाव होता है कि मैं जिस राष्ट्र में पैदा हुआ हूं, जिस मानव समाज में पैदा हुआ हूं, आपात स्थिति में मैं उसकी रक्षा करूं, उसके मान और सम्मान, स्वाभिमान को बचाऊं। इस तरीके से दान का महत्व भगवान बुद्ध समझाते हैं। और चौथा गुण वीर्य का समझाते हुए बताते हैं कि सम्यक प्रयत्न, जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया,
उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। वीर गुण की विशेषता समझाते हुए परिव्राजकों से कह रहे हैं, हे परिव्राजकों, मनुष्य को यथाशक्ति संकल्प लेना चाहिए और संकल्प ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा होना चाहिए, उसमें दुधलावन नहीं होना चाहिए, उसमें निश्चितता का भाव होना चाहिए और वो किसी लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और संकल्प अगर एक बार ले लिया तो उसे जब तक पूरा न हो जाए यथा सामर्थ्य उसे प्रयास करना चाहिए, उसे विमुख नहीं होना चाहिए। और भगवान बुद्ध पांचवा गुण शांति का महत्व समझाते हुए बताते हैं कि क्षमाशीलता घृणा के बदले में घृणा न करना, इसका यही सार है। क्योंकि घृणा कभी शांत नहीं होती, यह केवल क्षमाशीलता से ही शांत होती है। यानी शांति का गुण, चित्त में शांति तभी रह सकती है कि अगर किसी ने हमें आघात पहुंचाया है तो हम संवाद करके, वार्ता करके उसे वैर को खत्म करें। अगर हम वैर का बदला लेंगे तो न तो अपने चित्त में शांति होगी, न जिसके प्रति पैदा हुई है घृणा उसके चित्त में शांति होगी और उपद्रव की संभावना बनी रहेगी। इसलिए शांति के गुण को भी धारण करना चाहिए। छठवें सत्य गुण का अर्थ बताते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को सत्यवादी होना चाहिए। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। सातवां अर्थ अधिष्ठान का समझाते हुए कहते हैं कि अपने उद्देश्य तक पहुंचने तक दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। अगर एक बार संकल्प ले लिया और वो भी पूर्ण सोच करके, विचार करके, सद्भावना से, सदकर्म के लिए, तो उस तक पहुंचना चाहिए। और करुणा आठवां गुण बताते हुए भगवान बुद्ध समझाते हैं कि करुणा का अर्थ सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना। जब तक हमारे अंदर करुणा नहीं होगी तब तक हम सदकाम के लिए प्रेरित नहीं होते। हम प्यार और करुणा के वशीभूत परिवार में बंधे हुए होते हैं और करुणा के वशीभूत पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रहता है। और नौवां गुण मैत्री का बताते हैं भगवान बुद्ध कि मनुष्य के अंदर मैत्री का गुण होना चाहिए। और मैत्री का अर्थ है कि सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृ भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति बल्कि शत्रुओं तक के प्रति भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी भगवान बुद्ध मैत्री का बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। मैत्री का जो भाव है, इसीलिए नहीं कि मेरा चुनिंदा कोई मित्र है मैं उसी के प्रति रखता हूं। मैत्री का भाव मानव समाज में एक दूसरे के प्रति होना चाहिए और वो मनुष्यों तक ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी तक मैत्री का भाव होना चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति और वनस्पति तक के प्रति। अगला 10वां गुण भगवान बुद्ध बताते हैं उपेक्षा का। मनुष्य को अपने अंदर उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। उपेक्षा भाव का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि अनासक्त जो उदासीनता से भिन्न है, यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं, फल कुछ भी हो उसे
निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। अर्थात हम सत्कर्म करें बिना किसी आशा रखे, बिना किसी लोभ के, हम निस्वार्थ भाव से सत्कर्मों में रत रहना चाहिए। आदमी के इन सद्गुणों का अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसलिए इन्हें पारमिता कहा गया है। अर्थात इन गुणों में अगर हम पारंगत हो जाएंगे तो मनुष्य एक सदाचारी और एक सत्यवादी, एक बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञानवान, दयावान, परोपकारी मनुष्य का निर्माण होगा, जिससे वो खुद सुख में जिएगा और समाज को भी जीने देगा। परोपकार की भावना होगी। तो भगवान बुद्ध कोई चमत्कारिक शक्ति का प्रलोभन नहीं दे रहे, न वो इस बात को कह रहे हैं कि मनुष्य मेरी पूजा करे, मेरी वंदना करे तो उसका भला हो जाएगा या समाज का भला हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि समाज में प्रत्येक आदमी को भला आदमी बनना है, प्रत्येक इंसान को सदाचारी होना है, प्रत्येक आदमी को ईमानदार, निष्ठावान, दयावान, करुणावान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान बनना है। और जब सारे मनुष्य ऐसे होंगे तो समाज में सारे विकारों की समाप्ति हो जाएगी। सभी के अंदर मैत्री का भाव होगा, भाईचारा स्थापित होगा। और जब तक मनुष्य इन सद्गुणों का, इन पारमिताओं का, अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करेगा, तब तक मनुष्य के बीच में शांति स्थापित नहीं हो सकती, खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए सदियों से भारत में मंदिरों की कमी नहीं है, मस्जिदों की कमी नहीं है, गुरुद्वारों की कमी नहीं है और धर्म उपदेशकों की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी घर घर क्लेश का कारण बना हुआ है। मनुष्य के बीच में ईर्ष्या का भाव बना हुआ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्षति पहुंचाने के लिए, उसकी हानि करने के लिए तुला हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? भारत में इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतने मंदिर हैं, इतनी मस्जिदें हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने चर्च हैं, इतने बुद्ध विहार हैं, फिर भी धर्म का राज्य स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा? कहां कमी है? और हमारे धर्म उपदेशक मनुष्य को बजाय सदाचारी बनने के, कुछ गुण बताने के, वो कहते हैं आप कर्मकांड करते रहिए, दान पुण्य मंदिरों में, मठों पर चढ़ाते रहिए, आपका कल्याण होता रहेगा। हमें तो नहीं लगता कहीं कल्याण होता है। समाज में अशांति का माहौल बना हुआ है, लोग कष्ट में जीवन जी रहे हैं, अदालतों में मुकदमों की भरमार है। इसका कारण है मनुष्य का नैतिक पतन, सद्गुणों का आचरण में न डालना। तो भगवान बुद्ध ने जो एक श्रेष्ठ मनुष्य के लिए गुण बताए, इस तरीके के गुणों का बखान और उन गुणों का महत्व अन्य किसी धर्म में नहीं मिलता। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म श्रेष्ठ धर्म है। वो इसी जन्म में मनुष्य को सुखमय जीवन जीने का उपाय बताते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में कहा है, दुख है और इस दुख की चपेट में गरीब से लेकर अमीर तक, शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक, छोटे से लेकर बड़ा तक सब परेशान है। जिसे बहुत पैसा मिल गया है
वो अपने कीर्तिमान के प्रति चिंतित है कि मेरा कीर्तिमान जो स्थापित किया कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ, ये मेरा बना रहे, कहीं ऐसा न हो मेरे कीर्तिमान को कोई दूसरा तोड़ दे। और जिसे पद हासिल हो गया है वो इस बात से चिंतित है कि मेरा पद न चला जाए, और जिसे मिला नहीं है वो इसलिए चिंतित है कि मुझे मिल जाए। सभी लोग इस तृष्णा से ग्रसित हैं और इनसे विमुक्ति मिल सकती है तो केवल और केवल भगवान बुद्ध के धम्म से, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग से। इसलिए मैं समस्त भारतवासियों से यही अपील करना चाहूंगा, हे भारतवासियों, आप लोगों को फक्र होना चाहिए कि भारत में जन्मे भगवान बुद्ध आपको खुशहाल जीवन की कुंजी देके गए। भगवान बुद्ध ने किसी जाति विशेष के लिए, किसी संप्रदाय के लिए स्त्री या पुरुष में भेद करते हुए अपना धर्म का संदेश नहीं दिया, प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए दिया। इसलिए वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, बौद्ध हो या सिख हो, भगवान बुद्ध के शीलों का पालन करना ही पड़ेगा जो बताए गए, और इनका जो पालन करेगा वो खुशहाल जीवन जिएगा और हम सब खुशहाल जीवन जिए। इसके लिए हमें सभी को भगवान बुद्ध की इन देशनाओं का, इन बताए गए सिद्धांतों का अनुपालन और अनुसरण करना होगा। आज हमारे बीच में अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके पूज्य भंते जी हमारे बीच में आए हुए हैं, इसलिए मैं आज की अपनी वाणी को इन 10 पारमिताओं के साथ विराम देता हूँ। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, आप इसे जीवन में ढालें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। इन्हीं के साथ में आप सबकी मंगल कामना करता हूँ और पूज्य भंते जी से जो भी हमें बताएंगे, हितकारी बताएंगे, कल्याण बताएंगे, धर्म संदेश देंगे, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूँ। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। सा पूज्य भंते जी से